नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए। और सबसे पहले चली पटना, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली अभियान के शुभारंभ कयलनि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली मिशन के शुरुआत कयलनि। एहि वर्ष 1 करोड़ 32 लाख पौधा लगायल गेल अछि और 20 लाख पौधा और लगायल जायत। अगिला वर्ष 5 करोड़ के नर्सरी एवं 2 करोड़ पेड़ लगायल जायत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दीप प्रज्वलित कऽ बहुचर्चित जल जीवन हरियाली मिशन के विधिवत शुरुआत कयलनि। एहि तहत मुख्यमंत्री एहि योजना से संचालित होयवला 35,000 योजना के उद्घाटन और शिलान्यास कयलनि। एहि कार्यक्रम के समेकित रूप में बिहार में चलायल जायत, जाहिमे बिहार सरकार के सब विभाग के समन्वय शामिल रहत। एहि मिशन के सरकार निबंधन करा चुकल अछि। एहि के बेहतर संचालन के लेल एकर केंद्रीय ऑफिस पटना में शुरू भ चुकल अछि। बिहार सरकार अगला 3 वर्ष में अपन सब विभाग के सौजन्य से पूरा बिहार जल जीवन और हरियाली अभियान के तहत जल संचयन, वृक्षारोपण और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के विकसित करे के लेल 24,000 करोड़ के राशि खर्च करत। एहन करे वाला बिहार देश के पहल राज्य है। 1,359 करोड़ के लागत से 32,781 योजना के शिलान्यास और 291 करोड़ के लागत से 2,391 योजना के उद्घाटन मुख्यमंत्री अवसर पर कयलनि। देखा 1,359 करोड़ रुपए की लागत से 32,781 योजनाओं का शिलान्यास तथा 291 करोड़ रुपए की लागत से 2,391 योजनाओं का उद्घाटन हुआ। अब जो हम लोगों ने पर्यावरण में जो असंतुलन आया है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये तो दुनिया भर की समस्या है, देश भर की समस्या है। हमारे बिहार में जलवायु परिवर्तन के लिए यहाँ के लोग कोई ऐसी खराब गतिविधि में शामिल नहीं रहते हैं, बहुत कम, लेकिन फिर भी बिहार में भीषण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ये जो जलवायु परिवर्तन है, ये कहाँ लोग करेंगे पर्यावरण के खिलाफ काम, और उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव धरती के किस हिस्से में होगा, ये कोई नहीं जानता। तो ऐसी स्थिति है। और हम लोगों के यहाँ जो ये जल का संकट उत्पन्न होने लगा, जो हम लोगों ने देखा पिछले साल भी सूखे की स्थिति, और इतने दिनों से हम जो काम यहाँ बिहार के लोगों ने मौका दिया, हम लोग देख रहे हैं यहाँ का काम। कई साल सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई, कई बार बाढ़ की स्थिति आई। 2007 में बाढ़ से 22 जिले प्रभावित रहे, 2.5 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी प्रभावित रही। 2008 में कोसी ट्रेजेडी हुई। क्या स्थिति रही है अनेक वर्षों में। और फिर इधर अगर आप याद करिए तो देखिए 2016 में गंगा नदी का जल स्तर इतना बढ़ा कि गंगा नदी के किनारे वाले जितने जिले थे वो प्रभावित हुए, और सड़कों पर गंगा का जल आ गया, जो हमने कभी देखा नहीं था। गंगा नदी के किनारे ही बख्तियारपुर में ही मेरा जन्म हुआ था, और जब हम उसको देख रहे थे तो आश्चर्य हुआ। कितने साल के बाद हम लोगों ने देखा कि भाई वहां पर 2016 में सड़क पर पानी आ गया। अब उसके बाद 2017 में फ्लैश फ्लड बिहार में अनेक जिलों में बहुत तबाही मची थी उस फ्लैश फ्लड से, और 2018 में सूखे की स्थिति। और जब इसको देख करके, और पिछले वर्ष जो हम लोग के 280 प्रखंड सूखे से प्रभावित थे, और उसके बाद हमको ये लग रहा था कि भाई अगले साल भी संकट उत्पन्न होने वाला है, हम बराबर करते रहे। और इस वर्ष जब देखा कि उत्तर बिहार में भी और मिथिलांचल के क्षेत्र में दरभंगा में भी भूजल स्तर में गिरावट आई है, तो ये बात स्पष्ट हो गया कि भाई अब तो स्थिति वहां के भूजल स्तर में गिरावट आई, बाकी जगहों पर तो गिरावट आई और ज्यादा गिरावट आई। तो इसको देखते हुए ही हमने इन सब बातों की जो विभाग के स्तर पर चर्चा होती है, उसके लिए तैयारी की बात हम लोग करते हैं मई महीने में, और जून महीने से जो है कि मानसून की शुरुआत होगी 15 जून से। अब तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पहले पूरी तैयारी होती है कि भाई अगर फ्लड की स्थिति आई तो क्या करना है, ठीक होगा, जो पहले से हम बता रहे थे।
और उस रास्ते पर इन लोगों ने जगह भी देख लिया है, चुन लिया है कि कहाँ पर ले जाकर हम पानी को जमा कर देंगे और 4 महीना पानी वहां पर भेजते रहेंगे, जमा होता रहेगा और 12 महीना वहां से पानी का इस्तेमाल पीने के लिए लोग करते रहेंगे, स्वच्छ पेयजल लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे। ये हम लोगों ने सोचा। तो जल जीवन हरियाली अभियान में एक एक चीज है, जल का संरक्षण करेंगे। अब आप बताइए, जल स्तर को करने के लिए तो कई तरह की बात है। तो जो अतिक्रमण हो गया है, पोखर, तालाब, आहर, पईन, अतिक्रमण से मुक्त, और अतिक्रमण से मुक्त कराकर जितने आहर, पईन है, पोखर है, तालाब है, सबका जीर्णोद्धार करना और उसका अगर आकार बढ़ सकता है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करना। और फिर तीसरी बात, हम बार बार हम लोग कहते रहते हैं लोगों को कि भाई हर घर नल का जल दे रहे हैं करिए पीने के लिए। बाकी जो पहले कुआं हुआ करता था, बीच में हम लोगों ने चापाकल की शुरुआत कराई, तो कुआं लोग भूल करके चापाकल पर सोचने लगे। और चापाकल के बाद सबके मन में इच्छा होती थी कि शहरों में, बड़े शहरों में तो नल का जल है, हम लोगों को नहीं। तो वो जब देने लगे तब कितना अच्छा लोगों को लगने लगा। लेकिन अब हमको भी लगता है कि उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें। तो इसलिए हर कुएं का जीर्णोद्धार सार्वजनिक स्तर पर, किसी के घर के अंदर कुआं है वो तो उनके ऊपर, या अब नहीं है, इतना घर का बंटवारा हो गया कि पहले जो देखने में उपयोग करिएगा वो जो पानी है शेष वो नीचे चला है। तो सोख्ता का निर्माण हम लोग इसके लिए करेंगे। यह चौथा चीज है। और 5वां चीज है, अब जितना पहाड़ है, जंगल, पहाड़ी क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए छोटी नदियां हैं, उसके जल संरक्षण हेतु चेक डैम आदि संरचनाओं का निर्माण, इस पर काम हो रहा। प्रेजेंटेशन भी आपको दे दिया गया। और फिर जो हमने बता दिया कि जो गंगा जल है उसकी उद्भव योजना, उसके माध्यम से हम लोग जो देंगे गया, बोध गया को, राजगीर को, नवादा को या अन्य और जो जगह उसके बारे में लिखेंगे जहाँ देना जरूरी है वहां पर जो करेंगे वो, उसकी हमने चर्चा कर दी, वह भी इसका हिस्सा है। और एक जिसके बारे में आपको जानकारी दी गई वह दिया गया है जल संचयन के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी है। पानी पड़ता है छत पर, जो पानी है अगर उसको हम पाइप के द्वारा उसकी हार्वेस्टिंग हम लोग कर दें और धरती के उसको नीचे हम उसको पहुंचा दें 40 फीट तक, अधिक से अधिक, उसके बारे में है लक्ष्य। और ये काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है, भवन निर्माण ने शुरू किया, अन्य विभागों ने भी, जितने भी हमारे सार्वजनिक भवन से ये काम शुरू कर चुके। दरभंगा में जल जीवन हरियाली अभियान के शुभारंभ के मौका पर समाहरणालय सभाकक्ष में एक बृहद कार्यक्रम के आयोजन किया गेल छल। दरभंगा के समाहरणालय सभाकक्ष में जिला के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली से जुड़ल मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के देखैत एकटा मीटिंग आयोजित किया गेल छल, जाहिमे कई जनप्रतिनिधि शामिल छलाह। एहि मौका पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी, विधायक अमरनाथ गामी, विधायक संजय सरावगी, विधान पार्षद सुनील सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित छलाह। एहि दौरान जल जीवन हरियाली अभियान के काफी तेजी से आगा बढ़ावे के प्रण लेल गेल। थोड़ा सा दक्षिण की ओर बढ़िएगा तो भूजल स्तर सहायकीय हो जाए। अब हर घर जो नल का जल जहां जहां उपलब्ध हो गया, आप जरा देख लीजिए कई जगहों पर लोग करते हैं। अब वो दिया गया है पानी किस लिए? ये पीने के लिए पानी, स्वच्छ जल है। और हम लोग 7 निश्चय में और देश भर की योजना हर घर शौचालय का निर्माण, और आज से नहीं बहुत समय से, वर्षों से इस बात की चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि आखिर जल का क्या हुआ, इसके बारे में पहले था, लेकिन धीरे धीरे सिर्फ यही नहीं, ये देश भर के सभी हिस्सों में ये सब होता रहा। जल्ला का मतलब जल, जैसे ताल का इलाका, ताल का मतलब ताल, ताल का मतलब तालाब। जल जीवन हरियाली अभियान जो मिशन मोड में इसका काम, इस कार्यक्रम को शुरू किया। जीवन हरियाली, हरियाली से ही सारा परेशानी आया है। मान लीजिए जब हम हरियाली के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे थे तो लापरवाह थे, ये इस तरह पेड़ काट रहे थे। उस समय हमें पता नहीं था कि जलवायु परिवर्तन से कितना दुखद हमारे भविष्य के लिए संदेश आएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी विस्तार से चर्चा कर रहे थे
कि जलवायु परिवर्तन से पूरा विश्व दुखी है और बिहार उसमें अग्रणी भूमिका में है। कि हम सोचे हैं पर्यावरण संरक्षण करके जलवायु परिवर्तन के लिए जो संभव हो सकता है, जल संरक्षण के लिए जो भी बिहार के कार्यक्रम है सरकार के स्तर पे हो ही रहा। यह योजना सरकार तो चलाती ही योजना, उसको हम लोग सफल करें ही करें। अपने व्यक्तिगत प्रयास से अपने घरों में पेड़ पौधे हम कितने लगा सकते हैं, कितना सोख्ता बना सकते हैं, कितना बाकी चीज जिसके कारण हम इस सृष्टि को बचा सकते हैं। इसके लिए आइए सब लोग मिलकर हम लोग प्रयास करें और इस जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और सृष्टि और मानवता को बचाने के लिए इस उद्देश्य को हम सब लोग मिलकर सफल बनावे। यदि स्वच्छ हो, सकारात्मक हो, तो कोई भी योजना जो जनहित में होता है, जो आने वाले हमारे मानव जीवन के लिए होता है, यदि सकारात्मक सोचो तो जमीन पर उतारने में कोई कठिनाई नहीं होती है। और जो इंसान सकारात्मक होता है वह इंसान हर योजना में सफल करता है। एक व्यक्ति का इच्छा शक्ति बदली, उन्होंने लक्ष्य निर्धारण किया बिहार में, तो आज बिहार कहाँ से कहाँ तक हमारा बिहार विकास किया। और जो योजना जल जीवन हरियाली अभियान को जो चालू की गई है, यह मानव जीवन के लिए सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे विश्व में अति आवश्यक है। और उसकी सोच देखिए, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति देखिए जो लागू की है, जिसमें जब तक हमारे सभी समाज के लोग, सभी पदाधिकारी गण जब तक सहयोग नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ ये जमीन पर नहीं कर पाएगी। और हर व्यक्ति के कोई भी राजनीतिक दल हो या किसी पार्टी बेसिस के बात नहीं है, किसी सरकार के काम नहीं है, यह मानव जीवन के सबसे उत्तम योजना है। यदि यह योजना सफल होगी तो मानव जीवन का आने वाला जो पीढ़ी है वो सुरक्षित रहेगा, नहीं तो आने वाली जो पीढ़ी है मैं समझता हूँ बहुत ही दुखदायी होगा। जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग के जीवन को कट जाएगा, लेकिन हमारे जो बाल बच्चा है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो पीढ़ी मानव जीवन यदि इस सक्षम हम लोग नहीं होंगे, यदि जमीन पर नहीं उतारेंगे, आने वाली पीढ़ी मैं समझता हूँ कि उसकी बहुत बुरा हाल होगा और मानव जीवन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। परिषद महोदय, माननीय मेयर महोदय, सभी पदाधिकारी को, DRDO को मैं आभारी हूँ। सभी सम्मानित प्रतिनिधि हैं, विशेष सदर प्रखंड के जो सम्मानित प्रतिनिधि हैं, सभी लोग मैं आभारी हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री का संदेश हम सभी लोग सुने हैं, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर भी सभी लोग सुने हैं और उस पर खड़े उतरने के लिए हम सभी लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। और जो भी उन्होंने कहा कि दरभंगा और मिथिला के संदेश के आधार पर ये हुआ, ये गर्व की बात है, लेकिन हम लोगों की दायित्व और बड़ी है और जिम्मेवारी बहुत बड़ा है। उस जिम्मेवारी को लेकर के हमको आगे चलना है और सभी प्रकार की योजना के तहत पर उतरना है। कुछ माननीय विधायक के द्वारा कुछ कागजी तौर पर जो बताया गया है, मैं जरूर आश्वासन देता हूँ कि जो भी ब्यौरा हमारे पास आई है किसी भी विभाग का, त्वरित गति से कार्रवाई हुई है, कठोर कार्रवाई हुई है, यहाँ पर भी अनियमितता होगी और जो भी बात कहेगी वो हमारे सामने रखें, डिटेल्स दे, उस पर भी बहुत निष्पक्ष रूप से जांच होगी, कार्रवाई होगी और अच्छे ढंग से काम करने के लिए भी माननीय विधायक संजय सरावगी जी और मंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया। ये जन आंदोलन, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, जन आंदोलन, एक एक व्यक्ति वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर केवल सरकारी भवनों में नहीं है, प्राइवेट बिल्डिंग में भी लगना चाहिए। इसमें नगर पालिका भी और सभी प्रकार के जो संस्था है वो जन जागरूकता कार्यक्रम। देखिए, यह मैं समझता हूँ आज तक अपने जीवन में जितना भी योजनाएं देखे हैं उसमें सबसे अति महत्वपूर्ण मानव जीवन के लिए जल जीवन हरियाली योजना आज आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के शुरू किया गया है, उनके द्वारा और आज पूरे बिहार में 5,843 जगह पर यह चल रहा है। और इसके लिए यह कोई दलगत भावना से नहीं है, यह मानव जीवन के लिए अति ही महत्वपूर्ण है। पूरे भारत में जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रही है, जिस तरह से चापाकल की स्थिति हम लोगों के यहाँ थी, जबकि दरभंगा जिला में वाटर लेवल बहुत ऊपर रहता है, यहाँ भी सूख गया था। और
जो स्थितियाँ थी पानी के लिए त्राहिम त्राहिम हो गई थी, तो मानव जीवन के लिए सबसे अति आवश्यक यह योजना है। और यदि इंसान के सकारात्मक सोच होगी और जब तक इंसान के सभी समाज के लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे, जब तक इसको साथ देने का काम नहीं करेंगे, तभी तक यह सफल नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनताओं को से अपील करता हूं कि यह मानव जीवन के लिए जो आने वाले हमारी पीढ़ी है उसके लिए सभी कोई पेड़ पौधा लगावें, पानी का संचय करें और जो हमारे जीवन में पानी का उपयोग होता है उसमें भी कुछ कटौती करें, जिससे कि आने वाला जो हमारी पीढ़ी है उसको लाभ मिल सके। बिहार में अधिकारी सबके दबंगई आब खुल कर सामने आबि रहल अछि। दरअसल सुपौल में एक अधिकारी अपन टेबल पर टांग चढ़ा कर आराम फरमा रहल छलाह, जे एक पत्रकार शूट कऽ लेलनि, जाहि के बाद पत्रकार के अधिकारी अपन अधिकारक धौंस दिखेनाइ शुरू कऽ देलनि। बिहार में अधिकारी अपन अधिकार के दुरुपयोग कई कदर करैत छथि। एकर ताजा मामला सदर अस्पताल में पदस्थापित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से संबंधित है, जे अपन चैम्बर में दुनू पैर टेबल पर राखि कऽ मोबाइल देखे में व्यस्त छला। ई जनाब ड्यूटी कर रहल छला। संयोग से एक निजी चैनल के पत्रकार ओहि वक्त ओतऽ पहुंच गेला और एक वीडियो बना लेलनि। फिर की छल, रिपोर्टर के अधिकारी के कोप के सामना करऽ पड़ि गेल। जखन एहि मामला में हुनका से सफाई मांगल गेल तो ओ सारा हद पार कऽ देलनि। ओ एहि वीडियो के ही झूठा साबित करय में लागि गेला। एहिके अलावे ओ भड़कैत कैमरा पर सेहो हाथ राखि कऽ कैमरा तोड़े के प्रयास करय लगला। ई अधिकारी छथि अजय कुमार सिंह, जे सिविल सर्जन कार्यालय में एसीएमओ पद पर कार्यरत छथि। एसीएमओ साहब, देख रहे हैं आप टांग बिठार कर ऑफिस में बैठे रहते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? बोल रहे हैं आप? मेरे पास वीडियो है, इसका तस्वीर है मेरे पास। झूठ बोल रहे हैं आप ऑफिस में इस तरह बैठे रहते हैं? ओ, ऐसे ही बात कीजिएगा। आइए ऑफिस में। रंगदारी दबंगई दिखाते हैं अधिकारी महोदय, ऑफिस दबंगई दिखाते हैं आप, हटवट करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय सिंह नाम है? हाँ? नया मोटर अधिनियम एक्ट के किसान सब काफी विरोध कर रहल छथि। मोतिहारी में किसान सब एकजुट भऽ कऽ एहि अधिनियम के पुरजोर विरोध केलनि। सरकार के नव मोटर अधिनियम से आब किसान सेहो परेशान भऽ रहल छथि और एहि के लऽ कऽ किसान सब विरोध प्रदर्शन शुरू कऽ देलनि अछि। मोतिहारी समाहरणालय के समक्ष ई विरोध प्रदर्शन भेल। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसान नेता हरिदयाल कुशवाहा के अध्यक्षता में किसान सब सरकार के नव फैसला के विरोध केलनि। धरना पर बैसल किसान सब एकर विरोध एहि लेल कऽ रहल छलाह जे पूर्व में किसान के ट्रैक्टर और ट्रेलर के रजिस्ट्रेशन अलग अलग होइ छल। आब सबके कमर्शियल टैक्स के दायरा में आनि देल गेल अछि और किसान ओहिसँ परेशान भऽ रहल छथि। नया मोटर अधिनियम के अनुसार किसान के ट्रैक्टर के फिटनेस के नाम पर सरकार लाखों के टैक्स वसूल रहल अछि, जाहिसँ त्रस्त किसान आंदोलन पर उतारू भऽ गेल छथि। किसान सरकार के खिलाफ जमिकऽ नारेबाजी केलनि। संगे संग किसानक एकटा शिष्टमंडल एडीएम से मिलकर अपन मांग से संबंधित ज्ञापन हुनका सौंपलनि। हम लोग कचहरी चौक पर धरना दिए थे। किसानों के ट्रैक्टर पर फिटनेस फाइन लग रहा है, लाखों रुपया किसान पर लदा जा रहा है। उसी के खिलाफ हम लोग आज धरना दिए थे कचहरी चौक पर। जो ट्रैक्टर जो कृषि कार्य में लगा हुआ है उसका फिटनेस अलग किया जाए, कमर्शियल की तरह फिटनेस उस पर नहीं लगे, मुक्त किया जाए उसको। आज हम लोग आए थे डीएम साहब को ज्ञापन देने। धरना के बाद एडीएम साहब चार्ज में थे, उनसे हम लोग ज्ञापन दिए हैं। एडीएम साहब हम लोग आश्वस्त किए हैं कि कृषि कार्य में जो भी ट्रैक्टर काम करेगा, चाहे वो गन्ना गिराए चाहे अपना धान गेहूँ ढोए, उस पर फिटनेस फाइन के लिए डीटीओ साहब चाहे कोई प्रशासन तबाह नहीं करेगा, उसको नहीं रोकेगा। मोतिहारी में ब्रावो फाउंडेशन के द्वारा हाथ पैर कटल व्यक्ति सबके हाथ पैर लगावे के एकटा अभियान शुरू कयल गेल हन। मोतिहारी में दिव्यांग समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चले वाला ब्रावो फाउंडेशन आगा बढ़त मोतिहारी में एक नव शुरुआत केलक अछि, जाहि में चाहे कोई जन्मजात हुए या फिर कोनो घटना में अपन हाथ पैर गंवा देने होत, ओहन दिव्यांग के ब्रावो फाउंडेशन कृत्रिम हाथ पैर लगवा कर समाज के साथ कदम से कदम मिलावे के सुनहरा अवसर दऽ रहल अछि। फाउंडेशन के माध्यम से पहले दिव्यांगक चयन कयल जायत, हुनक रजिस्ट्रेशन करायल जायत और फिर मोतिहारी के नगर भवन में दिव्यांग पुनर्वास शिविर के आयोजन कयल जायत, जाहि में 109 दिव्यांग के कृत्रिम हाथ पैर
और पोलियोग्रस्त व्यक्ति के कैपिलर लगवायल जात। बाहर से बजायल गए चिकित्सक ई कार्यकर्ता और साथ में ब्रावो फाउंडेशन के अध्यक्ष राकेश पांडे विदेश से मोतिहारी अपन निगरानी में ई कार्य के करवेता। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि दिव्यांग हमारे समाज में है, ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं, लेकिन दिव्यांग जो व्यक्ति है उसको आप समाज से अलग नहीं रख सकते। उसको समाज के मुख्य धारा में लाना आपका कर्तव्य है और मुख्य धारा में आप तभी उसको लेके आ सकते हैं जब वह स्वावलंबी हो और अपना कार्य जो है खुद से कर सकने की क्षमता या कैपेसिटी में रहता हो। तो हम लोगों के मन में विचार आया कि हम लोगों ने एक तय किया कि आने वाले समय में 5000 दिव्यांग व्यक्ति जो चंपारण या चंपारण के अलावा किसी और जिले से हैं, उन लोगों को हम लोग कृत्रिम पैर या हाथ लगा के उनको स्वावलंबी और उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहिए। जैसे आज पर्व और त्यौहार का कार्यक्रम है, आज अगर वो अपने घर चल के जा सकें तो ये हमारे मुहिम की जीत है। तो इसी भावना को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को किया गया, क्योंकि वो हमारे समाज का हिस्सा है और उनको कहीं ना कहीं, हमारे प्रधानमंत्री भी यही बात कहते हैं, उनको कहीं ना कहीं हमें हाशिए पे नहीं रखना है, उनको मुख्य धारा से जोड़ना है और जोड़ने के लिए उनको सशक्त बनाना हमारा कर्तव्य है, जिसका हम निर्वाह ब्रावो फाउंडेशन के माध्यम से कर रहे हैं। कितने लोगों के बीच आपने किया? अभी 109 लोगों का लगा है। ये पहला चरण था, ये पहली दफा हम लोगों ने शुरू ही किया है, लेकिन 3 साल में तय सीमा में 5000 लोगों के कृत्रिम पैर और हाथ हम लोग लगाने का टारगेट रखे हैं। पटना में भारी सुरक्षा के बीच ज्वेलरी के दुकान में जम कर लूटपाट भेल और एक हत्या से हो गए। राजधानी पटना के गमकुआं थाना इलाका में भागवत नगर के पास रात के 10 बजे करीब एक ज्वेलरी शॉप के दुकान में हथियार के बल पर अपराधी सब गोली मार कर लाखों रुपया के जेवरात और कैश लूट लेलक। धनतेरस के लोग दुकान में कस्टमर खरीदारी कर रहा छला, जाय में एक व्यक्ति के गोली लाग गेल। 5 के संख्या में आयल अपराधी दुकान में घुसते गोली चलेना शुरू कर दिलन, जाय में एक महिला ग्राहक के गोली लागल। गोलीबारी में कुल 4 लोग घायल हो गया, जिनका इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराओल गेल। दुकानदार बतौलन जो अपराधी सबसे मुकाबला केलन, लेकिन अपराधी गोली चलेना शुरू कर दिलन। 4 महिला कस्टमर और 4 पुरुष कस्टमर खरीदारी कर रहा छला। वही समय अपराधी सब हमला कर दिलक। पुलिस पेट्रोलिंग नहीं करैत अछि, जाहि कारण अपराधी सब के मनोबल काफी बढ़ल अछि और एहन घटना आए दिन होइत रहैत अछि पटना में। अच्छा, जो दुकानदार, छोटा भाई है, ये दुकानदार है, इसको बच्चे भी मारा है। अच्छा, इसको पाँच छह के संख्या में था। अच्छा, और कुछ लोग बाहर भी था। अच्छा, क्या चीज से लेकर? हथियार कौन सा हथियार था? रिवॉल्वर वगैरह, पिस्टल वगैरह होगा और क्या होगा। सब लूट के सब सामान ले गया? सारा ले गया भैया, आज के दिन सारा ले गया। घटना घटित हुई है, इसमें अभी जो बात हुई है शॉप ओनर से बता रहे हैं कि लगभग कुछ इनका 2-2.5 लाख का अभी तक ये जो बता रहे हैं लूट की घटना है। गोली चली है, अपराध कर्मी आए हैं, पुलिस जांच में लग गई है, सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। गोली इसमें लगी है, अभी जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। आगे जैसे सूचना होगी हम लोग कन्वे करेंगे। देखिए सभी बिंदुओं पर काम कर रहे हैं, सभी बिंदुओं पर काम हो रहा है। लेकिन जो जानकारी मिली उनकी मौत हो गई है। हम अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अंदर अभी जो है अनुसंधान कर रहे थे, आगे जैसे जानकारी मिलेगी हम शेयर। कितने लोग थे? अभी जानकारी हम लोग गैदर कर रहे हैं। अभी तक जो है वो 5-6 लोगों के होने की बात आ रही है। चूक हो गई मैडम, इस इलाके में पेट्रोलिंग का अरेंजमेंट नहीं था क्या? सारी जो है चीज़ जो है पुलिस देख रही है। अभी हमारी प्रायोरिटी जो घटना हुई है उसमें उसका उद्भेदन करना और अपराध कर्मी जो उनको पकड़ना है। पटना साहिब से सांसद और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद छठ घाट के निरीक्षण केलन। पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद छठ घाट सब के निरीक्षण केलन। छठ पर्व के लोग प्रशासन के तरफ से कैल जा रहा तैयारी के देखबाक ले लोग गंगा के घाट सब पर पहुंचला। एहि दौरान पटना सदर
एसडीएम पटना नगर निगम के उपायुक्त एवं स्थानीय विधायक संजीव चौरसिया, अरुण सिन्हा एवं भाजपा के जिलाध्यक्ष सीताराम पांडे के साथ वो दीघा के पार्टी पुल घाट एवं बांस घाट 93, एलसीटी घाट, काली घाट, गांधी घाट आदि के निरीक्षण कलन। एहि दौरान वो अधिकारी सबके कई आवश्यक निर्देश दिलन। वो एक विशेष आग्रह कलन जे छठ के दौरान छठ व्रती माता के विशेष चिंता कल जाए, व्रती के कोनो भी तरह के दिक्कत नहीं हुआ और हुनक सुरक्षा और स्वच्छता पर पूरा ध्यान दिया जाए। केंद्र सरकार द्वारा रेलवे कोड के एकीकरण के विरोध में एआईएसएफ द्वारा प्रदर्शन कल गेल। केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे के निजीकरण करे के फैसला के विरोध देशव्यापी भ रहल अछि। देश भर के युवा सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहल छथि। एआईएसएफ छात्र इकाई पटना जंक्शन परिसर में जम कर प्रदर्शन कलक और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कल गेल। छात्र एआईएसएफ सरकार के चेतावनी दिलक जे निजीकरण के फैसला के वापस लिया नहीं तो आगा ऐसा बृहत आंदोलन कल जात और रेल चक्का जाम कल जात। हमारे दिल में तो सर पड़ोसी की तमन्ना हमारे दिल में है। एक एक करके सार्वजनिक उपक्रमों को बेचना शुरू किया है। आप जानते हैं कि देश के अंदर में सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है रेलवे, जो रोजगार देता है। रेलवे का निजीकरण करके वो रोजगार छीनने की सीधी सीधी साजिश है, जिसे ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको यह जानकारी दें कि कल भी कई जिलों के अंदर में, सासाराम के अंदर में, नवादा के अंदर में, कई जिलों के अंदर विद्यार्थी सड़कों पर उतरे हुए हैं और छठ पूजा के बाद तमाम छात्र युवा संगठनों को गोलबंद करके एआईएसएफ एक आर पार के संघर्ष का ऐलान करेगा। हम किसी भी सूरत में रेलवे का निजीकरण करके, रेलवे को बेच करके रोजगार छीनने की जो मोदी सरकार की साजिश चल रही है उसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। सीधे तौर पर हम कहना चाहते हैं कि मोदी जी आप इस बात को ख्याल रखिए कि सबसे ज्यादा आपको अगर वोट किसके लिए दिया है तो वह छात्र युवा है, और छात्र युवाओं के साथ इस तरह का कुठाराघात नहीं कीजिए। इस तरह का कुठाराघात कीजिएगा तो यह आग से खेलना आपको बहुत खतरनाक पड़ेगा। मोदी जी के लिए मात्र चेतावनी भरे और आज हम अक्सर पर पुतला दहन किया है। बगा के वीडियो के आवास पर आवास सहायक सब के एक बैठक आयोजित भेल। बगहा प्रखंड 2 सभागार में आवास सहायक के एक बैठक प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रणव कुमार गिरी की अध्यक्षता में आयोजित कल गेल, जाहि में पंचायतवार आवास निर्माण के समीक्षा कल गेल। वीडियो प्रणव गिरी बतौलन जे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेल 2123 लाभार्थी आवास के चयन भेल अछि, जाहि में से 1959 आवास के लाभुक के रजिस्ट्रेशन भ चुकल अछि। ओतै 1118 लाभुक के खाता में पेमेंट सेहो भेज देल गेल अछि, जे पूरा लक्ष्य के 57% अछि। वो बतौलन जे आवास सहायक के निर्देशित कल गेल जे लक्ष्य के अनुरूप आवास लाभार्थी के रजिस्ट्रेशन के कार्य जल्द से जल्द पूरा हुआ, अन्यथा उनका ऊपर कड़ी कार्रवाई कल जाए। वीडियो बतौलन जे 188 लाभार्थी के पेमेंट आंशिक गड़बड़ी के वजह से पेंडिंग अछि, जेकरा भेजबाक लेल आवास सहायक सब के निर्देशित कल गेल अछि। पेंडिंग हो रहा था, सैंक्शन के बाद क्यों हो रहा था, इससे पेंडिंग था। बगहा में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत जीविका समूह द्वारा एक प्रदर्शनी लगाओल गेल। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नवनिर्मित नगर परिषद भवन बगहा के प्रांगण में 7 स्व सहायता समूह के सदस्य द्वारा दीपावली के उपलक्ष्य में हस्त निर्मित दिवाली सामग्री एवं खान पान के लिए एक मेला सह प्रदर्शनी के आयोजन कल गेल। एहि मौका पर अनुमंडल पदाधिकारी विशाल राज, नगर सभापति जरीना खातून, उप सभापति जितेंद्र राव, अधिवक्ता फिरोज आलम महिला सब द्वारा निर्मित सामग्री के निरीक्षण कलन एवं हुनक उज्जवल भविष्य के कामना कलन। नगर परिषद बगहा के नगर प्रबंधक अभय कुमार निराला, सिटी मिशन मैनेजर अमित कुमार, शिप्रा कुमारी एवं सीओ प्रियंका द्विवेदी के देखरेख में मेला के आयोजन भेल। एहि मेला में फैंसी दिया, पूजा सामग्री, बेसन चाय, ब्रेड पकौड़ा, देसी लिट्टी चोखा इत्यादि के प्रदर्शनी लगाओल गेल।
सिटी मैनेजर अमित कुमार बतौलन जे आब बगहा शहरी क्षेत्र के महिला जागरूक भ रहा है और सरकार द्वारा मिलल चक्र चलित राशि एवं समूह के बचत से स्वरोजगार के तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महिलाएं यहाँ पर हैं जो बेरोजगार हैं, उसको अपने आत्मनिर्भर होना और अपना प्रदर्शन कर रही हैं, जो भी सामान है वो बना रही है, वो बाजार तक जाए वो और आत्मनिर्भर बने। इसके लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि उनको दिया जा रहा है कि जो महिलाएं जो सहायता समूह ने बनाई हुई है, संगठन के माध्यम से बना करो सामान जो तरह तरह के सामान जो है लगाए, जो स्टोर लगा हुआ है बाहर में, स्टोर लगा कर वो सामान को प्रोडक्ट करना और बाजार में लाना बिकना, जिससे उनको कुछ इनकम हो जाए। क्या लाभ मिलेगा नगर परिषद के लोगों को इससे? आज जितनी महिलाएं हैं जो सहायता समूह में जुड़ रही हैं, उनको आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया शुरू किया जा रहा है। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि छठ ऐप के लॉन्च केलन। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि छठ ऐप लॉन्च केलन। छठ महापर्व 2019 के अवसर पर श्रद्धालु के सुविधा के लेकर जिला प्रशासन के तरफ से छठ पूजा पटना नामक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। एहि मौका पर जिलाधिकारी कुमार रवि, ट्रैफिक एसपी डी अमरकेश, सेंट्रल एसपी विनय तिवारी समेत कई आला अधिकारी मौजूद छला। पदाधिकारी हैं उनकी इत्तला सदर हैं, गेट नंबर 93 पर एडीएम सामान्य है, संत माइकल स्कूल के सामने जो घाट है उसमें डायरेक्टर डीआरडी है। इसके अतिरिक्त जो उस दिन का ट्रैफिक प्लान होगा उसको भी इसमें जानकारी दी जाएगी कि किस रूट से जा सकते हैं, किस रूट से आ सकते हैं। डीएम कुमार रवि पत्रकार सबसे बात करैत कहलन जे मुख्यतः छठ व्रती के सुविधा के लेल ई ऐप बनाओल गेल अछि। जे लोग बाहर से छठ में पटना आबै छथि हुनका एहि ऐप से काफी मदद मिलत। खतरनाक छठ घाट के विषय में बतावे तो कहलन जे एहि बेर लगभग 22 घाट के चिन्हित कयल गेल अछि। ट्रैफिक से लेकर बिजली व्यवस्था तक हर चीज सुचारू ढंग से काम करत। 3 नवंबर को इसके लिए जो जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है कि छठ पूजा का ऐप यहाँ पर आज इस पूजा के लिए लॉन्च किया गया है और इसमें जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उसमें अभी दी गई हैं। विशेषकर जो ऐसे छठव्रती जो कि बाहर से आते हैं और उनको अपडेटेड जानकारी मिले, पटना शहर के रहने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको अपडेटेड जानकारी मिले, इसके लिए यह ऐप लोड किया गया है। और इस ऐप में जो सुविधाएं दी जाएंगी उसकी जानकारी दी गई है, घाटों के लोकेशन की जानकारी दी गई है और ख़तरनाक घाटों की सूची को भी लगातार उसमें अपडेट किया जाएगा। प्रत्येक घाट के जो प्रभारी पदाधिकारी हैं, जो पुलिस के पदाधिकारी होंगे, जो वहाँ पर विद्युत के लिए पदाधिकारी होंगे, उन सब की जानकारी वहाँ पर दी जाएगी और साथ में जो घाट है उसका नजरी नक्शा भी जैसे ही उसका फाइनल होगा उसमें लोड किया जाएगा। और इस पूजा ऐप को 3 बार अपडेट किया जाएगा ताकि जो भी और जानकारियाँ इकट्ठा होती हैं उसको एकदम अप टू डेट फॉर्म में उसको उपलब्ध कराया जा सके। सर, फिलहाल जिला प्रशासन ने कितने खतरनाक घाटों को चिन्हित किया है? अभी जो खतरनाक घाट हैं यहाँ पर कुल मिलाकर के हम लोगों ने 22 घाटों को अभी खतरनाक घाट चिन्हित किया है। और जैसे कि बुद्ध घाट है, अदालत घाट है, मिश्री घाट है, TN बनर्जी घाट है, जजेज घाट है, कुर्जी पाटलिपुत्रा घाट है, LCT घाट है, बंशी घाट में अधिकांश हिस्सा अनुपयोगी हो गया है, अंटा घाट है, जहाज घाट है, सिपाही घाट है, BN कॉलेज घाट है, बांकीपुर घाट है। इसी तरह से घाटों की सूची है उसको अपलोड किया गया है और इन सभी घाटों पर जो है उसको जो छठव्रती हैं उनको विकल्प के रूप में अगल बगल के जो छठ घाट हैं उसमें उनको सूचना दी जाएगी, वहाँ पर लोग जाएं और अस्थायी तालाब भी जहाँ पूजा समिति चाहेगी वहाँ पर हम लोग उसको भी निर्माण करेंगे। नाव का परिचालन इस बार? नाव का परिचालन बिल्कुल प्रतिबंधित रहेगा और इस बार चूँकि गंगा का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है, इसके लिए हम लोग के द्वारा एहतियातन कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। जो नदी के बैरिकेडिंग है उसको मजबूती से किया जा रहा है और अभी से ही जो उपयोगी हिस्सा है घाट का उसको मार्क कर दिया गया है पीले और उजले कपड़े से और जो अनुपयोगी हिस्सा है उसको लाल कपड़े से घेर दिया गया है और उसकी बैरिकेडिंग भी कराई जाएगी। नाव का परिचालन बिल्कुल बंद रहेगा और जो भी रास्ते हैं उसमें किसी तरह की छठव्रती को परेशानी नहीं हो, रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि लोग छठ घाट बिल्कुल सही तरीके से पहुँच सकें। ट्रैफिक को लेकर क्या व्यवस्था है? ट्रैफिक को लेकर के भी प्लान अब बना लिया गया है और इसमें जो JP सेतु है, महात्मा गांधी सेतु है और अशोक राजपथ,
और इसके अतिरिक्त जो घाटों तक पहुंचने वाले रास्ते हैं उसके लिए सभी जगह पर ट्रैफिक पुलिस प्रतिनियुक्त रहेंगे और उसके लिए विशेष जो प्लान है उसको फाइनल स्वरूप दिया जा रहा है और उसको भी प्रकाशित करके लोगों को जानकारी दी जाएगी। SDRF, NDRF के बलों की अतिरिक्त तैनाती, NDRF और SDRF की भी तैनाती इस बार जो जल स्तर बढ़ा हुआ है उसको देखते हुए और भी व्यापक तरीके से की जाएगी और पर्याप्त संख्या में उसके बोट जो है लगातार पेट्रोलिंग करेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे भी नाव हम लोग हायर बेसिस पे भी लेंगे और गोताखोर भी लेंगे जो कि बैरिकेडिंग के बाहर से लगातार घाट पर मॉनिटरिंग करेंगे कि कोई भी व्यक्ति गहरे पानी में जाने का प्रयास नहीं करें। इसके अतिरिक्त जितने भी बैरिकेड होंगे उसको हॉरिजेंटल बैरिकेडिंग भी की जाएगी और उसमें जाल लगा करके नेट लगा करके उसको इस तरह से किया जाएगा ताकि कोई बाहर उसके नहीं निकल सके और छठव्रतियों को बिल्कुल सुरक्षा के माहौल में इस महापर्व को, आस्था के पर्व को मना सकें। लहरियासराय स्थित डेफोडिल्स स्कूल में दीपावली मनावल गेल। लहरियासराय के बकरगंज स्थित डेफोडिल्स स्कूल में दीपावली मनावल गेल। बच्चा सब दीपावली उत्सव के मौका पर कई तरह के रंगोली बनौलन और ओहि पर दीप जलाकर एक दोसर के दीपावली के शुभकामना दिलन। डेफोडिल्स इंग्लिश स्कूल बाकरगंज लहरियासराय विद्यालय परिवार की ओर से आज विद्यालय परिसर में दीपावली के शुभ अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका नाम रखा गया दीपावली धमाका। ये हमारे यहाँ 2007 से लगातार होता आ रहा है। आज के दिन बच्चों को पटाखा, टॉफी, बैलून और नो ड्यू सर्टिफिकेट, कुछ बच्चे को और जो भी पुरस्कृत खेलकूद और रंगोली प्रतियोगिता वगैरह वगैरह में जो बच्चे जाते हैं उन सारे बच्चों को आज के डेट में बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। SCS न्यूज के अंक में अखन इतवा। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।